हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का गाइडेंस अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस दो लेक्चर में हम पहुंच गए थे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमने पढ़ लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज चालू करेंगे पोलिनोमियल की। टॉपिक हम पढ़ रहे थे पोलिनोमियल। आज हम एक्सरसाइज चालू करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है। आप सभी के पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। ठीक है। और पहला सवाल इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो, पहला सवाल दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का पहला सवाल है। क्वेश्चन फर्स्ट के पहले सवाल में हमसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। पहले तो ये बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है। 3x² माइनस 4x+15 अपने को ये दे रखा है। इस सवाल में हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, ये बताओ। ये पोलिनोमियल है या नहीं। इसके बाद अगर ये पोलिनोमियल है तो क्या ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल है? वन वेरिएबल है क्या, ये बताना है। ठीक है। तो पहली चीज अपने को बतानी है कि पोलिनोमियल है या नहीं। तो पोलिनोमियल होने के लिए आपको हमने प्रीवियस क्लास में बताया था, सबसे पहली वाली में, कि जो भी वेरिएबल हैं, जो भी यहाँ पर वेरिएबल हैं, उनकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर मीन्स हमारे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं या फिर हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। मतलब नंबर हमारे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। और नंबर हमारे फ्रैक्शन में और वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो, हमारे जो भी नंबर हैं, वो नंबर हमारे यहाँ पर 2 है, ये भी इसकी पावर 1 है। तो ये नंबर हमारे पॉजिटिव है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो पोलिनोमियल तो ये है। ये क्या है अपना? पोलिनोमियल। यस, इट इज पोलिनोमियल। अब आपको देखना है कि क्या ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल है। तो पोलिनोमियल वन वेरिएबल को देखने के लिए हमको ये देखना है कि जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं, ए से लेकर जेड तक, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं, ये देखो क्या इनमें से 26 अल्फाबेट में से क्या कोई एक लेटर इसमें आ रहा है? अगर एक ही लेटर आ रहा है, देखो एक्स ही आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, इधर भी एक्स आ रहा है, और कहीं पर कोई दूसरा लेटर्स नहीं आ रहा अल्फाबेट्स का, तो हम क्या कहेंगे कि यस इट इज पोलिनोमियल वन वेरिएबल। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यस इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल वेरिएबल क्या आ रहा है? एक ही वेरिएबल आ रहा है, जो कि वेरिएबल अपना क्या है? एक्स है। अब ये पोलिनोमियल समझ में आ गए होगे। पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है। तो यस इट इज पोलिनोमियल वन वेरिएबल। अब दूसरा सवाल है। सेकंड सवाल में दे रखा है y² + 2√2 2√3, ये दे रखा है। अब इसमें भी देखो, जो भी वेरिएबल हैं उनके ऊपर नंबर जो लिख रखा है, वो नंबर क्या पॉजिटिव है? नंबर पॉजिटिव है। फ्रैक्शन में तो ही है, फ्रैक्शन में भी नहीं है। रूट है वेरिएबल पे? नहीं, रूट भी नहीं है। अब हमारे हमको दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिख रखा है वो पॉजिटिव नंबर है। लेट्स सी ये हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर बोल सकते हो या पॉजिटिव इंटीजर्स ही बोल सकते हो। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो भी हमारे वेरिएबल के ऊपर जो नंबर आ रहा है, एज एक होल नंबर आ रहा है। ठीक है। तो यस इट इज पोलिनोमियल। तो ये अपना क्या है? ये अपना पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो भी वेरिएबल की पावर है एक पॉजिटिव नंबर है, दैट इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब ये देखेंगे कि आप ये वन वेरिएबल है क्या? ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल है क्या? तो पोलिनोमियल वन वेरिएबल देखो, इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं? एक वेरिएबल यहां पर आ रहा है और तो कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यस इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। ये सवाल समझ में आए होंगे। तीसरे सवाल में बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या है? 3 √x+
√2x। अब यहां पर देखो, आपको बताया था कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर रूट है, इसका मतलब अगर किसी रूट का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अगर ये स्क्वायर रूट है तो इसको हटाएंगे तो पावर क्या लगती है, 1/2। तो ये देखो यहाँ वेरिएबल के ऊपर रूट आ रहा है, इसका मतलब जब इसके ऊपर से रूट हटाएंगे तो पावर अपनी कितनी लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर ये रूट केवल 2 के ऊपर है, इस वेरिएबल के ऊपर नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, जो भी ये एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, जितने भी क्या आ रहे हैं, अपने वेरिएबल आ रहे हैं, जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर एज ए इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, या फिर एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, या फिर हम इसी को कह सकते हैं कि एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है, ये तो हमारा इंटीजर्स नहीं है, ना ये होल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर पावर एक यहां पर है, यहां पर 1/2 है, तो ये 1/2 हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, या फिर इसको कह लो इंटीजर्स नहीं है। तो इसकी वजह से, इसकी पावर 1/2 होने की वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस पावर इज 1/2, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पोलिनोमियल नॉट। वाई? बिकॉज पावर ऑफ x इज 1/2। ठीक है, क्योंकि पावर क्या है, 1/2, जबकि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एज ए होल नंबर होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, या एक पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, या फिर एक रैशनल, या फिर एक हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन इसमें वेरिएबल तो हमारा एक आ रहा है, इसमें हमारा क्या है, वेरिएबल तो एक है। तो जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो वेरिएबल से अभी हमको मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं इसी का। चौथे सवाल में क्या क्या रखा है, x की पावर 12 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहां देखो, ये जितने भी वेरिएबल के ऊपर ये नंबर लिख रखे हैं, नंबर देखो ये पॉजिटिव है सारे के सारे नंबर। ठीक है, तो यस इट इज पोलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यस इट इज ए पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल का आंसर हो जाएगा यस इट इज पोलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, या एक होल नंबर आ रही है। ठीक है, अब देखो यहां पर, ये क्या पोलिनोमियल वन वेरिएबल है क्या, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या, ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल है क्या, तो पोलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स वेरिएबल आ रहा है, एक वाई आ रहा है और एक टी आ रहा है। तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज ए पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ये क्या है, हमारे तीन पोलिनोमियल है, लेकिन कितने वेरिएबल में, तीन वेरिएबल में। ठीक है, आगे वाली आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है आपको। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। तो पहला सवाल दे रखा है इसमें 17-2x + 7x²। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जिसका भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए, तो कोफिशिएंट किसका पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर का। हमसे कोफिशिएंट किसका पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का पूछा जा रहा है ना, तो आपको केवल एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही देखना है,
और कोई आपको दूसरा टर्म ही नहीं देखना, समझे। आपको केवल और केवल एक ही टर्म देखना है जिसमें क्या हो, एक्स स्क्वायर हो, उसी टर्म को देखना है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के छोड़ के इसके साथ में क्या नंबर लिखा है उसको साइन सहित लिख दो। तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहां पर क्या लिखा है, 7 लिखा है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आपसे इसी में पूछता, अगर आपसे इसी में ये पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो आपको क्या करना है, जिसमें एक्स आ रहा है ओनली, तो एक्स इसमें आ रहा है, केवल आपको यही वाला टर्म देखना और किसी टर्म को आपको नहीं देखना। अब इसमें देखो एक्स के साथ इंटू में क्या चीज लगी है यहां पर, तो -2 लगा है। इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। और एक चीज और पूछ सकता है आपसे, इसमें पूछ सकता है कि आप ये बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है। तो कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। तो यहां देखो 17, ये जो 17 लिखा है इसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है ये अपना। ठीक है, ये क्या है अपना, कांस्टेंट टर्म है। बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके दूसरे सवाल पे। 9 - 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स क्यूब है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है। तो देखो इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म ही नहीं है इसमें जिसमें एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो अब यहां देखो एक्स स्क्वायर के इंटू में क्या है, अगर कुछ नहीं है तो आपको 0 लिख देना है। कैसे समझना है, ऐसे प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। अगर नहीं दे रखा है तो अंडरस्टूड है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हमसे पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर के साथ इंटू में क्या लगाए, π/6 लगाए, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है। और जिस टर्म में अगर हम जिसका कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, अगर वही टर्म उसमें ना हो तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। एक सवाल आप अपने से करोगे ट्राई। ठीक है, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो डिग्री आपको हमने बताई थी, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि डिग्री बतानी है आपको। क्या बतानी है आपको, डिग्री बतानी है पोलिनोमियल की। 7x³ प्लस 4x² माइनस 3x + 12। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये देखो वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पावर बोलते हैं। सबसे बड़ी पावर देखो क्या है, डिग्री क्या होती है हमारी, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, उसी को क्या कहते हैं हम, डिग्री कहते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या लगा है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, ये तीसरे का पहला सवाल था। थर्ड का दूसरे सवाल में क्या बोला है, 12 - x + 2 x⁻3। अब इसमें देखो वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर क्या लगी है, तो सबसे बड़ी पावर 3 लगी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी,
इसकी डिग्री हो जाएगी 3। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, हम डिग्री कहते हैं। क्लियर होंगी चीजें यहां तक? कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, इसका फोर्थ पार्ट बता रहे हैं। थर्ड वाला आपको अपने से करना है। अगर आपको 7 बोल दे और इसका एक फिफ्थ पार्ट है 0, ठीक है, तो ध्यान से सुनना है, ये इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अगर जीरो को छोड़कर अगर कोई भी नंबर दे रहा है लेकिन जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर अगर कोई भी नंबर दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी जो डिग्री होती है ना, उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स की पावर 0। और एक्स की पावर 0 जो होती है, उसका मतलब क्या होता है, किसी की पावर 0 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1। तो जो जो जीरो को छोड़कर एनी कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, देखो यहाँ पर एक्स की पावर 0 हमने लिख लिया है ऐसे, तो इसकी जो कांस्टेंट की जो डिग्री होगी, वो डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री हमारी क्या होगी, 0। ठीक है, डिग्री क्या होगी, 0। अगर तुमसे पूछे कि जीरो की डिग्री क्या है, तो याद रखना जीरो की डिग्री जो होती है नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जीरो की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। अगर जीरो के अलावा कोई भी कांस्टेंट आ रहा है तो उसकी डिग्री 0, अगर उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। और अगर 0 आ रहा है तो जीरो की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। ये याद रखना है आपको, पेपर में आपसे यहाँ पर एमसीक्यू में देके आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया कि हमको पोलिनोमियल को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई किस में करना है, तो एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। देखो, हमको एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब इसको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के बेसिस से बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर इसमें आपको दिखाई दे रही होगी 2। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और 2 को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है। अब इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल होगा, ये होगा अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बात समझ में आई होगी, ये क्या होगा, अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, और देखो दूसरे सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, इधर लिखते हैं। दूसरा दे रखा है 3x-2। अब इसमें देखो जो वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर कितनी है, एक ही है, एक के अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। यहां पर पावर कितनी है, यहां पर पावर है 1, इसका मतलब ये कौन सा है, ये अपना लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है, पावर 1 होती है। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब देखो आपसे ये पूछ सकता है, इसके बाकी के जो जो हार्ड सवाल हैं वो कराते जा रहे हैं, एक आध आपको घर पे ट्राई करना है, तो 2 सवाल इसके आपके होमवर्क में है। ठीक है, अब जैसे 7 टी की पावर 4 प्लस 4 टी की पावर 3 प्लस 3t-2। अब इसमें देखो ये बताना है कि कौन से टाइप का हमारा पोलिनोमियल है। तो यहां देखो सबसे बड़ी पावर जो आ रही है, इसमें जो हाईएस्ट पावर जो आ रही है, हाईएस्ट पावर कितनी है अपनी, हाईएस्ट पावर अपनी 4। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 4।
तो जब हमारी हाईएस्ट पावर 4 होती है तो उसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक। आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में। तो जब पावर हाईएस्ट पावर 4 हो तो उसे कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये अपनी, अच्छा एक सवाल और है कि आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है। अगला सवाल ये है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है, डिग्री एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें आपको एग्जाम्पल देना है, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या रहा है कि एक एग्जाम्पल दो बाइनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी हो? 35 हो। तो x की पावर 35 प्लस x लिख दो। कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हो अपने से। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी हो? 100। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है मोनोमियल। तो इसमें आप x लिख के इसके ऊपर 100 लिख दो। तो ये मोनोमियल, मोनोमियल में क्या होता है? एक ही टर्म आता है। ठीक है, तो ये अपनी पहली एक्सरसाइज थी। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा ये। ठीक है, जो भी आपके डाउट होंगे वो प्रीवियस, जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आप कमेंट करके बता देना। और एक और बात कि आपके जो भी डाउट हैं, आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर और ईमेल आईडी डाल रखी है, तो आप उसको मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और दूसरे अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि उनको भी चीज़ें आसानी से समझने में हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।